A table is said to be in the first normal form. Each cell in the table contains precisely one value. In each cell, it contains only one value. तो एटा हमर फास्ट नॉर्मल फॉर्म कहि परिबा नै काहे कि ना एठी each cell रे मोर देन one value अछि बुझियला. ଆଜ୍ଞା The guideline for converting a table into the fast NFR place the related value in a table, further define similar data value with a column name. ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ये जो टेबल टा में डिफाइन कले आमे एम्प्लॉय कोड जगह रे एम्प्लॉय कोड पास करिवा, डिपार्टमेंट जगह डिपार्टमेंट पास करिवा, डिपार्टमेंट हेड जगह हेड पास करिवा, प्रोजेक्ट कोड जगह रे पास करिवा, आवर्स जगह रे आवर्स पास करिवा बुझिला. ଆଜ୍ଞା This is employee code, project code and hours. तो एठी रहिला कोन the table is said to be the fast enough when each cell of the table contains precisely one value. The guideline for converting a table into fast NFR place the related data value in the table, further define the similar data value with the form of name. There should be no repeating group in the table. A table रे कोनोसी रिपीटेटिंग ग्रुप रहिबो नै जेंते कि एम्प्लॉय कोड एठी अछि तो एठी एम्प्लॉय कोड आउथरे रिपीट होबो नै बुझियला. ଆଜ୍ଞା So every table must have unique and primary key. So every table contain a unique or primary key. So here E101, E305, E058 तो एटा यूनिक रहिबा दरकार बुझियला. ଆଜ୍ଞା The next part होजी by applying एटा फास्ट नॉर्मल फॉर्म रे नहीं एबे म एबे फास्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कली. By applying fast NF definition the project table is called as fast NF as because all the values are present in each cell माने each cell रे गोटे गोटे वैल्यू मोर स्टोर हेकी अछि बुझिला. କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଇ କୋड ଟା ତ ରିପିଟ ହେଲା. हां आमे एटा पुनी कोन हबो आमे देखिबा फास्ट नॉर्मल फॉर्म रे फास्ट आमे देखिबा कोन माने प्रत्येक सेल रे गोटे वैल्यू हबो ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା एठी गोटे वैल्यू रहि गला तेनु पुनी आमे देखिबा जे एठी रिपीट हैला पुनी आमे कोन करना टेबल टाको ब्रेक करबा. नॉर्मलाइजेशन माने ଆଜ୍ଞା तमे ब्रेक करी करी का चलिवो जे पर्यंत तमे सैटिस्फाइड न हेइछो बुझिला. ଆଜ୍ଞା आमे ଆଜ୍ଞା प्रथमे गोटे सेल रे गोटे वैल्यू नै आसिले तापर आमे पुनी तमे एठी ଆଜ୍ଞା क्वेश्चन पचला सर एठी हमर प्रत्येक ए जो कॉलम रे ई कोड कॉलम रे वैल्यू टा हमर रिपीटेशन की आसुची बुझिला. ଆଜ୍ଞା तन ताको ଆଜ୍ଞା ताको पुनी तमे ई करिवो माने आमे जो ई कोड टाको पुनी आमे ताको डिवाइड करिवो बुझिला. ଆଜ୍ଞା The next so that consider a student table. यदि तमे एटी स्टूडेंट टेबल देखिबो एटी रोल नंबर अछि, स्टूडेंट फर्स्ट नेम अछि, लास्ट नेम अछि, फोन नंबर अछि, फोन नंबर 2 अछि. तो एठी आमे देखिबा फोन नंबर 2 रे केतरा फील्ड अछि जोटा कि फिल अप हेइनी. तो इट सेइंग दैट ये एठी डिस्क्राइब करूची जे हमको फोन नंबर 2 टा जदि जहा पाखरे दीटा नंबर नाही ताले कोन हबो एटा ब्लैंक रहिला. ଆଜ୍ଞା जहा पाखरे धर अछि मोर कोन ना तीनटा नंबर अछि ताले थर्ड नंबर टा मु रेकॉर्ड करि परिबेनी एठी बुझिला. ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା एठी देखो the student table contain the null value in phone number 2 column and the number of the telephone number for student is restricted to 2. ए नंबर टा हमें 2 को restricted कले बुझिला. ଆଜ୍ଞା If a student has 3 telephone number
then you are constrained to record only 2 and leave the third unrecorded. If a student has 3 telephone numbers, जदि तार 3 telephone number अछि, you are constrained दीटा to रिकॉर्ड करियो हम ये कौन करूची हम दीटा स्टोर करिवा थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर परिवा नहीं तो हम आज्ञा एठी कौन करिवा रोल नंबर स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्टूडेंट लास्ट नेम रहिला पूरी रोल नंबर और फोन नंबर एठी रहिला माने दीटा टेबल को मु अलगा कर दली एबे देखो एबे एटा यूनिक रहिला नहीं आज्ञा आ एबे तमे गोटे लोकर तमे जेतेडा चाहिबो फोन नंबर एठी स्टोर कर परिबो बुझिला आज्ञा So to convert the table to second NF, you must first understand the concept of functional dependency. तो मुझे functional dependency ता कौन बुझीबी तो functional dependency कौन A attribute A is functionally dependent on B only if for each value of B there is exactly one value of A. Suppose मु roll number गोटे देबी so for each roll number there is a mark is present सब roll number पाई corresponding mark अछि बुझिला मु roll number जतरे पास करछि ऑटोमेटिक मोर कोन हला मार्क टा रिट्राइव हला बुझि होछि आज्ञा so आज्ञा here सर roll number is functionally dependent upon your mark बुझिला आज्ञा आज्ञा एठी रहला हमर roll number and course code so here roll number and course code is called as the composite key means हमें ताको दीटा unique प्राइमरी वही चीज है प्राइमरी की गुड हमें ताको प्राइमरी की बोली कहि परिबा रोल नंबर और कोर्स कोड सो इन द रिपोर्ट टेबल फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रोल नंबर एंड कोर्स कोड देयर इज प्रीसियसली वन करेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ मार्क ओके फॉर रोल नंबर एंड कोर्स कोड देयर इज प्रीसियसली वन करेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ मार्क ओके माने ए जो मार्क टा हमर रोल नंबर और कोर्स कोड ऊपर डिपेंडेंट हेंस आज्ञा mark is functionally dependent upon the roll number and course code तो mark टा depend कला रोल नंबर और कोर्स roll number और course code से तो depend कला बुझिला आज्ञा आज्ञा so this can be symbolically represent as roll number course code and marks हैला तो mark टा roll number and course code से तो dependent हैला तो आको symbolically it way represent करा हैला बुझि होछि आज्ञा आज्ञा और जदि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिवा ए वे रे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिवा रोल नंबर कोर्स कोड देन मार्क्स आज्ञा so the other functional dependency in the report table are course code and course name माने पर्टिकुलर कोर्स पई पर्टिकुलर कोर्स नेम अछि एंड ये देखो कोर्स कोड एंड टीचर नेम प्रत्येक कोर्स गोटे टीचर पढ़ौछि टीचर नेम एंड रूम नंबर गोटे टीचर गोटे रूम रे पढ़ौछि मार्क्स एंड ग्रेड पर्टिकुलर मार्क्स पई पर्टिकुलर ग्रेड अछि बुझिला आज्ञा
तो ये देख आमर रहा कोर्स नेम टीचर नेम रूम नंबर एट्रिब्यूट तो ये कोर्स नेम टीचर नेम रूम नंबर ये तीन टा रहा ये तीन टा कौन होची कहा ऊपर डिपेंडेंट कोर्स कोड ऊपर डिपेंडेंट एटा आज्ञा हमर रोल नंबर ऊपर डिपेंडेंट हाँ now ଗୋଟେ ये ଦେଖୁଛି ये देख आमर आसला कौन ना रोल कोर्स नेम रूम नंबर इज डिपेंडेंट अपॉन द टीचर नेम इज डिपेंडेंट अपॉन द टीचर नेम इज डिपेंडेंट अपॉन द कोर्स नेम जमते कि तुमे तुमरो स्कूल फ्रेंड को जानिछ आ तुमे तुमरो कॉलेज फ्रेंड को जानिछ तुम कॉलेज फ्रेंड तुम स्कूल फ्रेंड सहित रिलेट केमती हेबे ना तुम जो रिलेट हेबे so that आज्ञा means there is a link means you are the link that you are connecting the two person so this type of relationship is called the transitive relationship the room number is dependent on the teacher name is dependent upon the course code okay आज्ञा so this relationship is called as course code teacher name and room number so it is called as the transitive dependency okay course code teacher name and room number the next session now comes to the second NF. The table is said to be the second NF when it is in the first NF and no partial dependency exists between the non-key attribute and key attribute. A table is said to be in the second NF when it is in the first NF and no partial dependency exists between the non-key attribute and key attribute. The guideline for converting a table into second NF are find and remove attributes that are functionally dependent on only part of the key, not on the whole key. It is depend upon only the part of the key, not whole the key. माने जो दीटा की रहउची
कंपोजिट की तो गोटे की बा गोटे कॉलम से दीटा की ऊपर डिपेंडेंट होबनी केवल गोटे ऊपर डिपेंडेंट होबो बुझियला सर तो आमे ताको गोटे अलगा सर टेबल बुझियलानी नहीं सर जेमति कि देखो ए टेबल रे हमर कंपोजिट की एटा मु बुझी दउ देखो ए जो टेबल टा अछि आधारे हमर डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉई कैन नॉट बी रिकॉर्डेड until his employee is assigned a project मुझे ताले गोटे एम्प्लॉई को गोटे प्रोजेक्ट न दउची तारा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मु स्टोर करि परिबि नै बुझिला आज्ञा so for an employee code department and department head are repeated employee code department and department head are repeated any change will have to be recorded in every row of the employee यदि मु किछि चेंज करबा को चाहूची ताले एठी जेहेतु रिपीट अछि तो मे भी कहाँ ना मल्टीपल रो रे डाटाटा मोर अपडेट हो पारे एठी E101 E101 ऊपर भी गोटे E101 अछि बुझी होची आज्ञा when the project finishes धर गोटे लोकर गोटे एम्प्लॉई रो प्रोजेक्टटा सरी गला ताले मु ता इन्फॉर्मेशन टाको जदी डिलीट कर दोची E101 को डिलीट करूची ऑटोमेटिक कहाँ हो ना प्रोजेक्ट तार सब इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जिवो बुझिला आज्ञा now here employee code and project code is a composite key तो first nf second nf कौन कहला second nf कहूची जे a table is said to be in the second nf if it is in the first nf no partial dependency exists between non key attribute and key attribute partial dependency माने माने एटा होची हमर कंपोजिट की रो केवल गोटे की ऊपर से डिपेंडेंट हवा बुझिला माने एटा कोन रहउची एम्प्लॉई कोड प्रोजेक्ट कोड ऊपर की डिपेंडेंट हवा आवर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉई कोड एंड प्रोजेक्ट कोड आज्ञा गोटे एम्प्लॉई गोटे प्रोजेक्ट करिवो केते आवर्स रे करिवो तो आवर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉई कोड एंड प्रोजेक्ट कोड then आज्ञा here department is functionally dependent upon the employee code माने डिपार्टमेंट पर्टिकुलर एम्प्लॉई टा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अंडर रे अछि किंतु आज्ञा डिपार्टमेंट टा प्रोजेक्ट सहित किसी लिंक अप नहीं बुझिला आज्ञा तेणु से कौन हला जदि मु प्रोजेक्ट टेबल को सेकंड एनएफ रे करबी जोटा पार्शियल डिपेंडेंट अछि माने डिपार्टमेंट टा केवल एम्प्लॉई कोड सहित डिपार्टमेंट माने डिपेंडेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट कोड सहित डिपेंडेंट नुहे बुझी होची किंतु डिपार्टमेंट हेड होची फंक्शनली डिपेंडेंट है ना आज्ञा now see that so after dividing the table एटी हमरा रहला का एम्प्लॉई डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट रे एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन रहला हमें एम्प्लॉई रो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करि परिबा आ एठी एम्प्लॉई रो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन भी स्टोर करि परिबा हमको आ किछि प्रॉब्लम होबा नै बुझिला आज्ञा तो now 3NF a relationship is said to be 3NF if and only if what a minute
So a relationship is said to be the 3NF if and only if it is in the second NF and no transitive dependency exists between the non key attribute and key attribute. Transitive माने ये आ सहित लिंक अप से ता सहित लिंक अप जदी थिबो माने तुमे तुम स्कूल फ्रेंड को जानिछ आ तुम स्कूल फ्रेंड तुमको जानिछ सेटा को जीवो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ओके, आज्ञा तो गाइडलाइन फॉर कन्वर्टिंग ए टेबल into 3NF are find and remove the non-key attribute that are functionally dependent on the attribute that are not a primary key. Find and remove the non-key attribute that are functionally dependent on the attribute that are not primary key. Place them in a different table. Then group the remaining attribute. तो एठी हमें कौन करिबा find and remove the non-key attribute that are functionally dependent on attribute that are not primary key. जोटा primary key नुहे ताको हमें हटाई दवा and place them in a different table. आज्ञा तो एठी हमें आज्ञा देखिबा एटा हला एम्प्लॉय कोड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हेड. तो एठी हमको द डिपार्टमेंट कोन प्रॉब्लम हबा इंसर्ट रे द डिपार्टमेंट हेड ऑफ ए न्यू डिपार्टमेंट गोटे डिपार्टमेंट रो डिपार्टमेंट हेड इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करि परिबा नाही जे परंत से डिपार्टमेंट रे कोनोसी एम्प्लॉय नाहंती. बुझियला आज्ञा and it is having a updation problem for a department. Department head is repeated. Department head is repeated. Any change will have to be made consistently across the table. Okay, department head टा हमर repeat अछि जदि मु कोनोसी गोटा करे चेंज करिवि तरे सब इन्फॉर्मेशन चेंज हे जिवो. तापर डिलीशन रे कोन हबो if an employee record is deleted then the department information is also deleted. बुझियला आज्ञा ना मु एम्प्लॉई टा को जदि डिलीट करूची डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक डिलीट हे गला. आज्ञा तो लेट अस चेक द एम्प्लॉई टेबल इनटू 3NF. तो एटा हला प्राइमरी की. तो डिपार्टमेंट हेड एंड डिपार्टमेंट is functionally dependent on each other but it is not primary key. तो एबे हमें कोन कले जोटा प्राइमरी की नुहे ताको हमें कोन करिबा ना अलगा टेबल ले पके दवा डिपार्टमेंट एंड आज्ञा डिपार्टमेंट हेड आ एठी एम्प्लॉई आ डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन हमें आराम से स्टोर करि परिबा. बुझियला. आज्ञा यस सर Next comes to the BCNA, Boyce Code Normal Form. The original definition of 3NF was not sufficient in some situation. It was not satisfactory for the table that had multiple candidate key. जो टेबल रे हमारा मल्टीपल कैंडिडेट की थिबो देन सेठी हमारा BCNF अप्लाई हबनी. Where the multiple candidate key were composite key and where multiple candidate key are overlapped. एटा अर्थ कोन ना गोटे टेबल रे हमरा मल्टीपल कैंडिडेट की थिबो दोज आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की. तो एठी एम्प्लॉय कोड प्रोजेक्ट कोड भी प्राइमरी की हे परिबो नेम आ प्रोजेक्ट कोड भी प्राइमरी की हे परिबो. तले आ भीतर ओवरलैपिंग के करूची प्रोजेक्ट कोड टा ओवरलैपिंग करूची. बुझियला. आज्ञा आज्ञा तो ये कहवा कथा हला जे तो find and remove the overlapping candidate key. Place the part of the candidate key an attribute which is functionally dependent on a different table. Group the remaining item into a table. तो जोटा overlapping थिबो ताको हमें अलगा कर दवा. So in this table the following point describe the hours is functionally dependent upon the employee and project code. So here hours is functionally dependent upon the name and project code. Name is functionally dependent upon the employee code. Employee code is functionally dependent upon the name. बुझे होची. आज्ञा So you will notice that in the project table has multiple candidate key that are employee code and project code, name and project code. Dita candidate key rahila, dita composite key. आज्ञा The candidate key आज्ञा that overlap since the project code attribute is common between the two candidate key.
ए जो दीटा की रहिला आ भीतर कॉमन कोटा रहउची हमर प्रोजेक्ट कोड रहउची प्रोजेक्ट कोड आज्ञा the only non key item is present ours which is depend upon the whole key, either it is depend upon the employee code and project code or it is dependent upon the name or project code. बुझेला? आज्ञा सर तो employee code and name are the determinant since they are functionally dependent on each other. गोटे जेमति कि रोल नंबर करले से पिलाटा प्रेजेंट कहउची सेमति पर्टिकुलर एम्प्लॉई रा पर्टिकुलर एम्प्लॉई कोड रहउची तो these are functionally dependent on each other. As per the BCNA, the determinant have to be the candidate key. So you remove name and employee code and place them in a different table. तो name और employee code जोटा determinant रहिला ताको हमें गोटे टेबल रे रखि देले एम्प्लॉई रो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन गोटे टेबल रे रखि देले एबे आराम से हमें एम्प्लॉई रो इन्फॉर्मेशन एटी स्टोर करि परिबा आ गोटे टेबल रे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करि परिबा बुझेला डिटरमिनेंट माने डिटरमिनेंट माने जेमति कि मु रोल नंबर कॉल करिवि त गोटे पिला कोन कहूची प्रेजेंट कहूची तार डिटरमिनेंट हैला ए रोल नंबर इज डिटरमिनेंट टू द नेम आज्ञा so now comes to the denormalization. So some normalization means what? Now breaking down the complex table structure into a simpler part. हमें ब्रेक करिकी ताको डिवाइड करिबा तापरे हमें ताको एनालाइज करिबा डीनॉर्मलाइजेशन माने कोन ना हमको मल्टीपल टेबल को एकाठी करी गोटे रिजल्ट हमको देखिबार अछि तो एन हमें डीनॉर्मलाइजेशन यूज करिबा so sometimes we have to join the multiple table to get a simple output. This affect the performance of a query. In such case degree of redundancy again introduce. हमें जेमिति ब्रेक करथिले पुनी हमको एकाठी रिजल्ट दरकार हमें ताको पुनी दीटा टेबल को हमें मिसै दबा जेतर दीटा टेबल को मिसै दबा पुनी डाटाटा हमर अगेन रिपीटेड हबो बुझिला आज्ञा तो सेटा को आजिबा हमर डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन ओके तो एटी रहला किंती दीटा टेबल रहला ऑर्डर आउ प्रोडक्ट ताको मिसे कि मते रिजल्ट देखियर अछि एन मु ताको कोन कली ना जॉइन कर देली गोटे टेबल रे बुझिला आज्ञा तो एटा रहला डीनॉर्मलाइजेशन हमर आरडीबीएमएस कांसेप्ट ओवर हे गला तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको पढेबी ओरेकल टा स्टार्ट करिवि बुझिला आज्ञा सर ठीक है।